आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सब लोग इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को तो देख सुन समझ रहे हैं। ट्रंप साहब की बयानों को भी सुन रहे हैं। जिस तरीके से अ, अपने बॉम्बर्स के जरिए उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, वो खबर भी आपने देखी द रेड माइक पे। सौरभ कुमार शाही साहब ने डिटेल तरीके से जानकारी दी है। लेकिन एक खबर जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और मुखातिब होना चाहते हैं, वो खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है और उसका असर और एक बहुत बड़ा संदेश भारत को है। वो खबर है भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, हम सब जानते हैं। अमेरिका में भारत में रह रही अमेरिकी महिलाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सलाह कह लीजिए, एक परामर्श कह लीजिए और एक चेतावनी कह लीजिए। और ये चेतावनी और सलाह इस तरह दी गई है जो कि भारत को एक संदेश देता है और भारत की जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, एक होम सेक्रेटरी से लेकर के एक थाने के कांस्टेबल तक को एक सीख की तरह, एक सलाह की तरह इस एडवाइजरी को लेना चाहिए। लोग बहुत बुरा मान रहे हैं, ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में महिला सुरक्षा के हालात क्या हैं। पहले आपको खबर से रूबरू करा देते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत की यात्रा पर आने वाले अपने नागरिकों को, खासकर महिलाओं को, लेवल 2 की यात्रा चेतावनी जारी की है। इसमें भारत में जो अपराध और आतंकवाद है उसकी बात की गई है और कहा है कि भारत में अगर अमेरिकी नागरिक जा रहे हैं, रहते हैं, काम करते हैं तो वो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। 16 जून को यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि बलात्कार यानी रेप अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। यानी जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर रेप जैसे अपराध होते हैं, क्राइम है और खतरा है। ये अमेरिका ने भारत के विषय में अपने नागरिकों को बताया है, उनको आगाह किया है। उन्होंने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा है कि आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे टूरिस्ट लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन हब, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हैं। इस जोखिम के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये बात अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को सलाह दी है और अमेरिका ने इस सलाह के जरिए ये भी आगाह किया है कि खासकर महिलाओं के लिए भारत बिल्कुल असुरक्षित है। टूरिस्ट स्पॉट पर बलात्कार हुए हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उन्होंने 2 टूक इस बात की जानकारी दे दी है। उन्होंने कुछ राज्यों के बारे में भी साफ तौर पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, उन्होंने इन राज्यों का नाम लिखा है और कहा है कि अगर कर्मचारी इन राज्यों की राजधानी के अलावा किसी अन्य शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है। यानी उन्हें अमेरिका का जो यहाँ दूतावास है उसे जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल भारत बॉर्डर के लैंड रूट से पार ना करें। अगर वो नेपाल जा रहे हैं तो बाई रोड ना जाएं, वो हवाई मार्ग के जरिए जाएं। और वो जा रहे हैं भारत से अगर नेपाल, तो बाई रूट जाएंगे तो उनको यूपी बिहार से जाना पड़ेगा, जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से भारत में तेजी से रेप के मामले बढ़े हैं उसका भी हवाला अमेरिका ने इस एडवाइजरी में दिया है और उन्होंने कहा है कि महिलाएं, अमेरिकी महिलाएं अकेले भारत में यात्रा ना करें। यानी अमेरिका की जो महिला हैं वो अपने साथ में कोई पुरुष साथी या अगर वो काम कर रही हैं तो कोई
ऑफिशियल अपने साथ में रखें, अकेले यात्रा करेंगी तो उनके लिए ये ठीक नहीं है, ये अमेरिका ने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत डिटेल्ड तरीके से उन्होंने अपने नागरिकों को सलाह दी है। अब कुछ लोग इस पर आग बबूला हो रहे हैं कि कैसे अमेरिका ये सब कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुछ लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कुछ लोग नाराज हो रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ के भारत के साथ ऐसा कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप हमारा दुश्मन है। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या अमेरिका की महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, क्या हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या बस में, सरकारी बसों में, रोडवेज बसों में, ट्रेन में, मेट्रो में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होती? हर रोज महिलाओं को छेड़छाड़ से गुजरना पड़ता है। तो फिर किस बात के लिए आप नाराज हो रहे हैं ट्रंप के ऊपर, अगर उन्होंने अपने या नागरिकों को, खासकर महिलाओं को एडवाइजरी जारी की है? ये एडवाइजरी तो हम हर रोज अपनी बच्चों को देते हैं। घर में बहनें जा रही हैं, बेटियां जा, उनको बोलते हैं संभल के जाना बेटा, फोन पर बता देना, ऑफिस पहुंच के फोन कर देना, सही से पहुंच गई, सुरक्षित पहुंच गई। एक बेटी जब घर से निकलती है तो क्या माँ मुतमईन रहती है? निर्भया जैसे गैंग रेप हुए हैं यहाँ पर। यहाँ अभी आरजी कार मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में रेप हुआ, डॉक्टर से हॉस्पिटल के अंदर रेप हुआ, उसको मार दिया गया। तो काहे के लिए आग बबूला हो रहे हैं आप, अगर ट्रंप अपने नागरिकों को कह रहा है? और क्यों नहीं कहना चाहिए? कम से कम ट्रंप ने एक रियलिटी चेक तो दे दिया। अब ये सवाल उठता है कि उस पर हम करते क्या है। तो जैसे मैं शुरुआत में कहा कि ये अमेरिका की चेतावनी एक संदेश है, कड़ा संदेश है और रियलिटी चेक है। होम सेक्रेटरी, जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े अधिकारी, और कांस्टेबल, सड़क पर जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, ये सब वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत का नागरिक सुरक्षित रहे और जो विदेशी आ रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और विदेशियों के साथ क्या रेप की घटनाएं नहीं हुई? अभी कर्नाटका में हुई थी एक फॉरेन टूरिस्ट के साथ, उड़ीसा में हत्या हुई है, गोरी लड़कियों को देख करके कमेंट पास किए जाते हैं। और जिस तरीके के उत्तेजक गाने भारत में बनते हैं, भोजपुरी में सुनिए, भोजपुरी सिनेमा में किस तरीके से गाने बन रहे हैं। गाना अभी ऑफ लेट सुना कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, सब गाने बज रहे हैं। किस तरीके का कल्चर हो गया है कि फिल्मों में गाने इस तरीके से हैं जो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने वाले हैं। और किस तरीके से लड़की, जो लंदन की लड़की है यानी गोरी महिला है, उसको लेकर के गाना बनाया जा रहा है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे। तो वो बताती है कि हमारी सोच विदेशी महिलाओं के बारे में क्या है। तो क्या अब जो अमेरिका के मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है जो भारत में है, क्या उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है भारत में? ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। सोशल मीडिया पर यह खबर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और एडवाइजरी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने बताया है कि किस तरीके से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। और सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर नवरात्र होते हैं, 9 दिन माता की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। और भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है कि कोई दूसरा देश अपनी महिलाओं के लिए इसलिए सफ़र करने से रोक रहा है क्योंकि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। जिस देश में 9 दिन तक दुर्गा माता को पूजा जाता है, उस महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। और जो लोग इस पूरे मामले में ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें ये देखना होगा कि कैसे जो है भारत में महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, कैसे भारत में कानून का डर हो। जब आरजी कार रेप और मर्डर होता है, जब निर्भया जैसी घटनाएं होती हैं, छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या होती है, तो फिर हम किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? तो फिलहाल इस पूरे मामले में भारत को एक रियलिटी चेक अमेरिका ने दे दिया है और अमेरिका से लगातार झटके मिल रहे हैं भारत को, और एक और झटका ट्रंप साहब ने दे दिया है। और ऐसे डिसीजन भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप साहब ने उन्हें लंच पे बुलाया, पर उन्होंने वो मामला ठुकरा दिया और वो जगन्नाथ उड़ीसा में आ गए कार्यक्रम में। ये सब
सारी बातें हो रही हैं, पर अब देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और महिलाओं को कहा है अमेरिका ने कि अकेले ना घूमें, किसी को साथ लेकर के घूमें। ये सब सारी बातें हो रही हैं। अब ये कुछ नई बात तो है नहीं महिला सुरक्षा को लेकर के, तो इसमें कोई स्तब्ध होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत ठीक ठाक रियलिटी चेक दे दिया गया है। हालात जब कुछ ऐसी रेप की घटना हो जाते हैं तो कैंडल लाइट लेकर के गुस्सा, नाराज़गी, और फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। फिर एक और घटना होती है, फिर वही ड्रिल, फिर एक और घटना होता है, वही ड्रिल, विशाखा गाइडलाइंस, कानून, रोब, लेकिन हर रोज़ रेप होता है आस पड़ोस में, कभी कभी ट्रेन में, कभी अस्पताल में, कभी घर में, कभी दफ्तर में। ये हकीकत है। शायद अमेरिका ने हमें एक तस्वीर दिखाई है, तो अब देखना होगा कि भारत में इसका रिप्लाई क्या होगा, रिप्लाई हम देंगे भी क्या। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।